अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप प्रोग्राम हम और आप देख रहे हैं। आपके होस्ट जाज़िबा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, एक अच्छी बात के साथ अपने प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूंगी और वो ये है कि जब आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा होने लगे तो फ़ौरन से उसकी अच्छाइयाँ याद कर लिया करो, क्योंकि अगर कोई आपके साथ अच्छा है, कभी कभी बुरा हो जाता है, आपको नफ़रत होने लगती है, आपको वो शख्स बुरा लगने लगता है, लेकिन आप हमेशा गुड पॉइंट्स को याद किया करो, किसी की अच्छाइयों को याद करें तो आपके रिश्ते ख़राब नहीं होंगे। आइए लोगों से इस पर बात करते हैं कि जब वो गुस्सा करते हैं तो कितनी देर के लिए करते हैं, नफ़रत किसी से करते हैं तो वो ताउम्र होती है या एक दूसरे को मना लेना चाहिए। आइए इसके अलावा कुछ टंग ट्विस्टर्स होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, लोगों की तरफ चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। खेलों का रंग हर रंग में है लाखों खुशियाँ। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम मिसेस आपका नाम? फाइका मलिक। हिजरान तबीर सर। अच्छा जी, आप सबसे एक सवाल है, आप लोगों का दिमाग कितना काम कर रहा है? हम लोग का दिमाग बहुत ही काम करते हैं। बहुत काम कर रहा है। चलें फिर आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। सवाल ये है कि पहेली है, ठीक है? पहेली, हर किसी को मैं खा जाऊं पर मुझे कोई ना खाए, क्या है? हर किसी को मैं खा जाऊँ, कोई मुझे ना खाए। सोचो। नो क्वेश्चन। टाइम 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 नहीं। आप क्या शेयर करेंगी? आप गाना गा देते हैं? कौन सा गाना? नहीं, कसम नहीं। गाना तुम मिले दिल की रे और जीने को क्या चाहिए, ना हो तो उदास मेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर, ना हो तो उदास मेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर, चाहे संसार का प्यार मैंने तुम ही में पाया, तुम ही ने दिल की रे और जीने को क्या चाहिए। क्या बात है जी। चलें फिर अब आप भी सुनाइए। तुम्हें साथ वो गाया है दिल से तुम्हें, यही फासला मुझे साया में आप हो, वो मिला क्यों था अगर उससे बिछड़ना था, मुकद्दर दिल दिला शायद तुझे या दिल बिछड़ना था, तमन्ना क्यों मिले क्यों थी अगर वो ही मेरा क्या था, कोई ऐसा दर्द में बिखर जाए जा, बिखर जाए जा। अरे वाह, आप इतने क्यूट से छोटे से बच्चे हो और आपने गाना गाया। एक और गाना आता है? ऐसा नशा कभी हमने ये दिखा, सोचा नशा कभी प्यार में दिया, सोचा नशा खो गए सपनों में हम, दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया के असमों को तोड़ तोड़ चले, कभी भी हम कर जाए ना। क्या बात है भाई, ऐसे मुझे ऐसे बच्चे पसंद है, बहुत प्यारी लगी है ये, बहुत कॉन्फिडेंट है और ऐसे ही सबको होना चाहिए। स्पेशली जो मेरे शो में आते हैं उन बच्चों को तो ऐसे ही होना चाहिए। आप लोगों से, अब दोनों से मेरा ये सवाल है, आप हाउस वाइफ्स हैं, ये भी एक ड्यूटी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इससे थकती नहीं है कभी ख्वातीन? जब थक जाती हैं औरतें तो क्या करती हैं, क्या लाइफ में क्या डिफरेंट क्या होता है? बस हम जब फारिग हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि अपने बिस्तरे पे चले, जल्दी जल्दी से जाके लेट जाए और कुछ भी नहीं। एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? मेरी एक्टिविटीज बस कोई भी नहीं मेरी तो। हम ज़्यादा फारिग हो जाते तो हम कहते हैं मोबाइल पकड़ ले। फारिग होती भी हैं हाउस वाइफ्स? रात के टाइम बहुत कम, आप समझ लें। जब छोटे छोटे बच्चे तो फिर टाइम तो स्पेंड करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। जब हम फारिग होते हैं तो फिर हमारे हाथ में मोबाइल होते हैं। ठीक है जी, यानी कि मोबाइल फ़ोन होता है फारिग होके। फ़ोन पे क्या देखना पसंद करती हैं? व्हाट्सएप पे बातें करती हैं? यस, कभी सिस्टर को कॉल कर ली, कभी भाई को कर ली, कोई चलिए। फैमिली में कोई हो तो बस। अच्छा टाइम गुजर जाता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
तो व्यूअर्स, एक नौजवान मेरे सामने आने वाले हैं जिनकी ड्रेसिंग क्या कमाल है, जिनकी क्या लुक्स हैं। आ रहे हैं जी, देखिए वाजिद अली। वाजिद अली आ जाइए, बहुत शौक है इन्हें इस तरह से इंटरव्यू करवाने का। अस्सलाम वालेकुम। हम कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। लिसन टू मी, ओह माय गॉड, पाकिस्तान की हसीन लड़की आप हैं और कोई नहीं। आई नो वेरी वेल। ना कहें, बहुत हसीन लड़की हैं। मैंने आपसे इससे ज़्यादा देखी नहीं। अच्छा, थैंक यू। अच्छी एक्टिंग की है आपने, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं आप। बाय द वे, थैंक यू इतनी तारीफ़ के लिए भी। आप मुझे बताइए कि ऐसा वो कौन है जो सबको खा जाता है पर उसे कोई नहीं खाता, या ये इस तरह कह लेते हैं सबको खा जाऊं मैं पर मुझे कोई ना खाए। वो मेरे ख्याल से आई थिंक कि वो एक गम होता है वो जो कि सबको खा जाता है, इससे अलावा कोई कुछ नहीं। हाँ, नहीं ये नहीं है आंसर इसका। क्या शेयर क्या करेंगे? क्या सुनना चाहती हैं? एक्टिंग तो आप अच्छी कर लेते हैं, गाना गा लेते हैं? जी मैं गा लेता हूँ गाना। क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है, तुम भी गाओ ना। हाँ यही प्यार है, पहले मैं समझा कुछ और वजह इन बातों की, लेकिन अब जाना कहाँ नींद गई मेरी रातों की, अब कुछ भी कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है, हाँ हाँ यही प्यार है। कैसे फूलों के मौसम में ये दिल मिलते हैं, प्रेमी ऐसे ही क्या पतझड़ में भी मिलते हैं, रुत बदले दुनिया बदले प्यार बदलता नहीं, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है, हाँ हाँ यही प्यार है। शुक्रिया जी। जबरदस्त, क्या एक्सप्रेशंस थे आपके। अच्छा गाना गाया आपने। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सना। आपका? स्नेहा नूर। क्या करते हो? मैं ट्यूशन में पोलर का सीख रही हूँ। सीख रही है। आपके स्टूडेंट है, ठीक है। तो कितने कस्टमर्स दिन के आ जाते हैं? आ जाते हैं 15। क्या कौन कौन सी चीज़ें आप करती हैं? मेकअप, ब्राइड तैयार की है? जी की है, काफ़ी की है मैंने जी। और मेकअप ज़्यादा आता है मेरे पास, फेशियल आता है मेरे पास, यही है ज़्यादा काम। चलें फिर, क्योंकि आप ब्यूटिशियन हैं तो कोई ब्यूटी टिप्स शेयर करना चाहेंगे अब यंगस्टर्स के साथ? हाँ करना चाहूँगी मैं। बात ये है कि आजकल की जो स्किन है बहुत डैमेज हो चुकी है, जितने कर के डैमेज हुई भी वो क्रीम्स लगा के। अब जो सा मेरा एरिया है वहाँ पे इतनी आंटीज आ चुकी हैं कि इनकी ये छाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो पूछते हैं इनका क्या इलाज है। और आई थिंक एक क्रीम निकली हुई, मैं ये इनको मशवरा दूंगी वो क्रीम छोड़ दें, वो बहुत बड़ी क्रीम है, वो सारी स्किन को डैमेज कर देती है। तो मैं तो यही बात करूँगी आप स्किन पॉलिश करवाएं और बस ये अपनी केयर करें। ध्यान रखा क्योंकि स्किन ही एक होती है और कुछ भी नहीं होता। ध्यान कैसे रखें? अब जूस वगैरह पिए, अपनी डाइट को ठीक करें, पानी पिए, और क्या होता है। सही। चलें जी, आप दोनों से एक सवाल पूछ लेती हूँ। एक पहेली है। बीच चौराहे खड़ा हूँ मैं, ठीक है, आंख से करूँ इशारे, जो समझे तो चल पड़े और कुछ रुके सड़क किनारे। गाड़ी? मिलता जुलता है, करीब करीब है। ये नो सर अब जीत गए। करीब करीब है। बीच चौराहे खड़ा हूँ मैं, बीच चौक खड़ा हूँ मैं,
हशारा। सूरज सूरज हशारा। ट्रैफिक लाइट्स इज द राइट आंसर। जबरदस्त भी। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है जो कि कम से कम कोशिश करते हैं कि गैस करने की। वो नहीं, उनसे बात करो वो करते हैं नहीं पता। कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं सोचते और बस कहते हैं नहीं पता। चले कोई बात नहीं, नहीं पता होता होगा उन्हें। खाना पका लेते हो? भैया आप सबसे अच्छा क्या पकाते हैं? बिरयानी बिरयानी और चाइनीज चावल और चाइनीज राइस की, क्योंकि बिरयानी ना अभी बहुत से लोगों ने शेयर किया बिरयानी की रेसिपी, तो बेहतर है आप चाइनीज राइस की बताएं। जी चाइनीज जो मैं शौक से खाती हूँ ना वो वेजिटेबल्स, ठीक है, और पटाटोस चिकन उसमें होता है। मैं अब बनाने का हाँ हाँ जाहिर है सब बताइए। नहीं बताइए, माइक ठीक पास है। कीजिए। ठीक है मैं बताती हूँ आपको। पहले सबसे पहले हम चावल को बॉईल करने हैं, ठीक है, और सही तरह से उनको बॉईल नहीं करना। जब कच्चे कच्चे रह जाएंगे उसको हमने छोड़ देना है। सारी सब्जियों को कट कर देना है, ठीक है, फिर इनको फिर फ्राई करना है। फ्राई करके हमें उसमें जस्ट काली मिर्च तो ये हमने लगानी है, फिर दम पे लगा देना है। सिंपल सी है, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और मैकरोनी ज़्यादा शौक से खाती हूँ, वो नहीं बता सकती। ठीक है, शुक्रिया। मेरे प्यारे देखने वालों, आपकी होस्ट जाजिबा मलिक को जाना है एक ब्रेक पर। हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। ऐसी जमीन और आसमान इनकी सिवा जाना कहाँ, बढ़ती नहीं ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। तन्नू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदा जांदा दसदा जा तू दिल दे विच की तेरे। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद प्रोग्राम हम और आप में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कुछ लोगों की तरफ चलती हूँ, उनसे एक सवाल करती हूँ, पहेली है बल्कि, और ये है कि मैं सबको खा जाऊँ पर मुझे कोई ना खाए। ये क्या हो सकता है? ये तो लोगों से ही पूछते हैं, देखते हैं कि वो आंसर कर पाते हैं या नहीं। आइए जी। खेलों का रंग हर रंग में है, लाखों खुशियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फसीहा। फसीहा। ये बच्चे सब आपके तो नहीं हो सकते? नहीं, इसमें से 2 मेरे बच्चे हैं। ये मेरी बड़ी बेटी और ये छोटी, और ये मेरी बहन के बच्चे। अच्छा, कोई थीम है? कोई सबने रेड रेड पहना है? कोई खास बच्चा? जू आने की इतनी खुशी बच्चों को। सेम ड्रेस। एक्चुअली कोई खास वजह नहीं है, बस बाय चांस आई थिंक सबने रेड हो गया है। उनकी मम्मा ने भी आगे से रेड ही पहना है। अच्छा खैर, आप मुझे बताइए कि आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ बीकन हाउस में एज ए टीचर बायोलॉजी के लिए। हाँ, ठीक है। तो आप जॉब करती हैं, कभी दिल करता है जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनका कभी तो दिल करता होगा कि हम भी जॉब करती हैं। आपका कभी दिल किया कि मैं हाउस वाइफ होती, क्योंकि थक जाता है इंसान जॉब कर कर के, तो कभी इस तरह की फील आई है ज़हन में कि, या फिर यही लगता है कि बस ठीक है हम जॉब कर रहे हैं, कुछ इसके अलावा चेंज नहीं चाहिए? एक्चुअली मुझे लगता है कि दोनों टाइप की जो लाइफ है उसके अपने अपने जो है ना पर्क्स हैं। हाँ जी, पर्क्स हैं। लाइक अगर कोई जॉब करता है तो उसको दरमियान में फ्री टाइम चाहिए होता है कि मैं रेस्ट कर लूँ, और अगर कोई घर में हाउस वाइफ है ऑब्वियसली वो भी फारिग नहीं होती हैं, तो उनका दिल करता है कि हम कहीं बाहर जाएं। तो आई थिंक दोनों टाइप की लाइफ की अपनी अपनी जगह एडवांटेज। आपका क्या? आप अपना बताइए। हाँ, मुझे अच्छा लगता है बिज़ी रहना, सोशलाइज करना और बाहर जाना, इस तरह से बिज़ी रहता है, एक्टिव रहता है। लेकिन बीच में ऑब्वियसली मैं भी थक जाती हूँ, फिर मेरा दिल करता है कि थोड़ी देर से छुट्टियाँ भी हों, फिर घर पे रेस्ट भी करें, घूमें फिरें। ऑब्वियसली एक ड्यूटी तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है जाना है, जॉब करनी है, जॉब भी करनी है, और फिर आप घर के काम भी करती होंगी। हाँ, घर के काम एंड जॉब दोनों चीज़ें मैनेज करना एक वुमन के लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा एक चैलेंज होता है, टफ होता है। हाँ जी, बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि कॉमन सेंस कैसी है आपको? कॉमन सेंस ऑब्वियसली सब में होती है। मेरी अच्छी है, पता नहीं अच्छी है, आई कांट से एनीथिंग। आपसे एक सवाल पूछती हूँ
हर किसी को मैं खा जाऊं पर मुझे कोई ना खाए, क्या हो सकता है? हर चीज़ को मैं खा जाऊं पर मुझे कोई ना खाए। हर चीज़ को मैं खा जाऊं पर मुझे कोई ना खाए, क्या हो सकता है आपा? बायोलॉजी से रिलेटेड कोई साइंटिफिक क्वेश्चन। आप गाना गाएंगी? गाना मैं नहीं, मेरी बेटी गाएगी। ये बहुत अच्छा कौमी तराना जो है दिल दिल पाकिस्तान सुनाएगी। सुनाओ। ऐसी जमीन और आसमान इनकी सिवा जाना कहाँ, बढ़ती नहीं ये रोशनी, चलता रहे ये कारवा, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। खाना आप सबसे अच्छा क्या पका लेते हो? मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। अभी क्या शेयर करेंगे? अभी मैं आपके साथ मैक्रोनीज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। मैक्रोनीज़ बनाने के लिए ऑब्वियसली पहले मैक्रोनीज़ को बॉईल करना पड़ता है। मैक्रोनीज़ को पानी में बॉईल करके रख लें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कि जब आप मैक्रोनीज़ को बॉईल करते हैं तो फ़ौरन से निकालने के बाद उस पर ठंडा पानी ज़रूर डालें, अदरवाइज़ वो एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर उसके बाद आपने वो सारा वेजिटेबल एंड सॉस प्रिपेयर करनी है जिसमें आपने मैक्रोनीज़ को फिर ऐड करना है। तो स्टार्ट विद गार्लिक को नाइसली चॉप करके फिर आपने पहले उसको सौते करना है, फिर उसके अंदर अनियन सौते करना है, फिर चिकन डाल दें, सोया सॉस, चिली सॉस एंड विनेगर वो ऐड करें टू टेस्ट। स्पाइसेस में आप ऐड करें वाइट पेपर, उसके बाद आप ऐड करें सॉल्ट टू टेस्ट। मुझे क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है तो मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड करती हूँ। और इन सब चीज़ों को जो है वो ऐड करने के बाद आप जो है वो कैरेट्स ऐड करें, जो जो वेजिटेबल्स आप अंदर पसंद करती हैं। मैं कैरेट, कैबेज, कैप्सिकम ये सब चीज़ें ऐड करती हूँ। और साथ में जब आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें, पका लें अच्छे तरीके से, देन एक अच्छी टिप ये कि अगर आप एक कनौर क्यूब ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। फिर आप ये सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद जब वो अच्छे से पक जाएंगी तो फिर आप उसमें मैक्रोनीज़ डाल के 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम दे दें एंड दैट्स इट। ठीक है जी, बहुत अच्छी इन्होंने रेसिपी शेयर की है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? नायाब। आपका? ज़ारा। क्या बहनें हो? हाँ जी। जिन लड़कियों की बहनें नहीं होती वो आपको क्या लगता है कि उन्हें किन किन मौक़ों पे बहन की कमी फील हो सकती है? लाइक अब आप दोनों की बहनें हो तो कितनी सपोर्ट होती है आपको बहन की? बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, मतलब कि मामा को ज़्यादा होनी चाहिए बेटियों की। और खाला बनने में ज़्यादा मज़ा आता है, और खाला बनने में ज़्यादा मज़ा आता है, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं होता। वैसे दुख सुख की बात करनी हो तो दोस्ती होती है, बहनें भी। ठीक है, आप दोनों मुझे ये बताओ कि शेयर क्या करोगे? सॉन्ग सुनाओ। तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदा जांदा दसदा जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे, मैं करके उचियां दीवारां रखियां, इस दिल दे चार चफेरे नाल सांभ के रख लांगी, कोई तेनू दिल च लगा के मेरे ना। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा मिसबा। आपका? रबिया। आप क्या करती हैं? मैं घर में काम घर के काम, लाइक आप हाउस वाइफ हैं। एक खातून जो हाउस वाइफ होती है वो अपनी ज़िंदगी से कभी तंग आती है इसी लाइफ से कि घर बैठे रहना, बच्चों के काम करते रहना, लाइफ में क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? तंग तो नहीं आते लेकिन थोड़ा बहुत एंजॉय भी करना चाहिए इंसान। आप कैसे एंजॉय करती हैं? बस आज आ गए आप एंजॉय करने। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, वैसे एक जेनेरिक सा क्वेश्चन है कि लोग कभी हमें किसी से नफरत हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? उसको मोहब्बत से ही जवाब देना चाहिए ताकि वो भी सुधर जाए।
वैसे ही उसको उसके हाल पे छोड़ना चाहिए। आप खुद को उसकी खातिर चेंज ना करें, आप खुद जैसे ना वैसे ही रहें। हाँ चलें, आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। एक पहेली है, वो बोलने में बड़ी टफ सी है, कोशिश करती हूँ कि मैं बोल पाऊँ। बीच चौक में खड़ा, आंख से करे इशारे, जो समझे वो चल पड़े और जो समझे वो रुक जाए। लोफर। बीच चौक में खड़ा, आंख से करे इशारे, जो लोग समझे वो चल पड़े और कई सड़क किनारे खड़े हो जाए। नहीं पता। क्या शेयर करेंगे? खाना सबसे अच्छा क्या पकाती है? सारी चीज़ें अच्छी पक जाती हैं, बस घर में तो यही हाल होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या पकाती हैं? बिरयानी। रेसिपी शेयर करेंगी? झटपट वाली है हमारी तो। ये कैसे झटपट बना लेती है? प्याज ब्राउन करके इसमें गोश्त वगैरह फ्राई करो, मसाला डालो, उधर चावल थोड़े से तड़का लगाओ और वो दम पे लगा दो। बहुत ज़्यादा झटपट है ये तो, लेकिन ये सुनने में बोलने में बहुत झटपट है, लेकिन बनाने में लग पता चाहता है। 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। 1 घंटे में तैयार, बिरयानी तैयार है। आप क्या शेयर करोगे? गाना गाते हो? नहीं नहीं, फिर क्या शेयर करो? अभी कुछ भी नहीं, बस यही काफ़ी है। अच्छी बात। फिलहाल ऐसी कोई नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। मैं हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। ओ साकी साकी रे साकी साकी फाजिला रहमत अलिशबा, ओ एक तो कम जिंदगानी, उससे भी कम है जवानी, अचूच में जवानी में। टिकटॉक से क्या फ़ायदा, क्या इतने ज़्यादा फॉलोअर्स का क्या फ़ायदा होता है? मैम मैं फ़नी कंटेंट वगैरह डालता हूँ और फ़ायदा तो इसका कुछ नहीं, वेले लोग ही करते हैं ये काम। खुद को वेला समझते हैं। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद प्रोग्राम हम और आप में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके साथ हम चिट चैट करेंगे, गपशप करेंगे, जो उनमें टैलेंट्स मौजूद हैं वो हम जांचने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं देख रही हूँ कि आजकल लोगों में टैलेंट्स की कमी होती जा रही है, क्योंकि कोई कुछ शेयर ही नहीं करता। बच्चों से कुछ पूछ लो, यंगस्टर्स वगैरह से पूछ लो, तो वो कहते हैं बस आपको शेयर करेंगे। वो कहते हैं तो ये फेसेस नहीं चाहिए, कुछ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं कि शेयर करते हैं क्या नहीं। खेलों का रंग हर रंग में है, लाखों खुशियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रमज़ान। क्या करते हैं? मैं एंकर पर्सन हूँ और साथ में जॉब कर रहा हूँ क्वांटम प्राइवेट लिमिटेड में। एज एन एंकर कौन सी पर्क्स मिलती हैं आपको, क्या लगता है क्या पर्क्स हैं एंकर में? एंकर होने के एक्चुअली ये पार्ट टाइम है, मतलब एज आप कह लें कि हॉबी है। आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताइए। पहेली है, ठीक है? पहेली है, बीच चौक खड़ा हूँ मैं, आंख से करूँ इशारे, जो समझे तो कुछ चल पड़े, कुछ खड़े हैं सड़क किनारे। सड़क, बीच चौक खड़ा हूँ मैं, आंख से करूँ इशारे, आगे जो समझे तो चल पड़े और कुछ खड़े हैं सड़क किनारे। मुझे याद है, ये बचपन में मेरे से किसी ने पूछी थी। इसका आंसर है मीठी लस्सी। मीठी लस्सी। मीठी लस्सी? ये तो दूर दूर तक नहीं बन रहा इसका आंसर। इसका यही है। नहीं नहीं, आप सर्च कर लें गूगल। चौक खड़ा हूँ मैं, आंख से करूँ इशारे। आंख से करूँ इशारे, लस्सी है। लस्सी में कौन सी आंख होती है, कौन सी बीच चौक खड़ी होती है लस्सी? वो डालते हैं मलाई ऊपर। हाँ। जिस तरह आपने फीके की लस्सी पी होगी, उसे बोला है कि आप मलाई डालें। हाँ। तो वो जिस आंख से वो देखता है फिर मलाई डालता है ऐसे। आपके नज़दीक कोई कॉन्सेप्ट होगा, अदरवाइज इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका दिमाग शायद न उल्टा काम कर रहा है। बंदर का दिमाग आ गया आपके। हाँ, बंदर का आ गया। कैसे? अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि अक्सर लोगों से नफरत आपको हो जाती है, ठीक है? अपने आप के होते हैं, उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छाइयाँ भी की होती हैं, लेकिन हम वो सब भूल जाते हैं, सिर्फ एक बुरी बात हम याद रखते हैं। ऐसे करना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं इस चैनल के तवस्सुल से मैं बात भी करना चाहूँगा कि लोगों में बहुत ही नफ़रत आजकल है
आप 100 अच्छाइयाँ करते हैं, एक बुराई करके आप उस बुराई को आप पकड़ लेते हैं। तो मेरे तो ऐसे बड़े ब्रेकअप्स हुए हैं, मैंने इतनी अच्छाइयाँ की हैं लोगों के साथ, एक बुराई की है तो उन्होंने छोड़। बुराई देखे ना, एक भी बुराई नहीं बनती उससे, वो जिस रिलेशन की आप बात करें ना, एक भी बुराई नहीं बनती। नहीं वो ब्रेकअप होने ही देना। बस अब देख लें, आपका सवाल वैलिड है, इस आज की मुनासबत से वैलिड है। कुछ शेयर कर दें, कोई अच्छी बात, कुछ कोई टैलेंट है आप? टैलेंट है, वही बताया, एंकर पर्सन हूँ और प्रोडक्शन के नाम से मेरा चैनल है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? फिजा। आपका नाम? नियाब ज़ारा। कौन सी क्लास में हो? मैं 6 में। 9th। बहने हो? नहीं, कजन्स। ओके, आप दोनों से एक सवाल पूछती हूँ, आप लोग मुझे ये बताओ, एक पहेली है, सबको खा जाऊँ मैं पर मुझे कोई ना खाए। शेर। नहीं। क्रोकोडाइल। नो आइडिया। अच्छा, क्या शेयर करोगे? हम सॉन्ग। कौन सा? ओ साकी साकी, ओ साकी साकी रे साकी साकी, फाजिला रहना तू अलिशबा। ओ ये साकी साकी में अलिशबा कहाँ से आ गई है? बस इतना सा आता है? थोड़ा सा और सुना। आप बताओ क्या था ये गाना, इसको सुनाओ। मुझे इस ये नहीं आता, मुझे जो आता मैं वो सुनाऊंगी। एक तो कम जिंदगानी, उससे भी कम है जवानी, अचूच में जवानी में। बस हम ना डेक लगा के बस डांस करते, गाने नहीं इतने याद करते, वो बस टिकटॉक के लिए करते हैं। नहीं, जो गानों के लिरिक्स हैं वो नहीं हम इतने याद करते, वो कभी सुना भी नहीं है गौर से, क्योंकि दोबारा आप सुनाना, आपने क्या सुनाया था? ओ साकी साकी रे साकी साकी, फाजला रहना तू ओ इश्क। ओ क्या बात है, डिफरेंट है, ये डिफरेंट था, ये पहले से डिफरेंट था। आप बताओ, आपने क्या गाया था? मैंने एक तो कम जिंदगानी, एक तो कम जिंदगानी, उससे भी कम है जवानी। वो मैं अपनी बड़ी बहन के साथ करती हूँ, ज़्यादा नहीं गाती। मैं टिकटॉक के तो सुना हो ना, क्या था? बस टिकटॉक के लिए गाने याद करती हूँ, वैसे नहीं। कोई और गाना आता है आपको? आप भी कोई और गाना सोचो, आप भी गाना। हाँ बात है। दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं, नजर तू यहाँ आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। मुझे गाने इतने नहीं आते, तो मैं कसीदा सुनाऊंगी। जानम फिदाए है दरी, यारी अली अली, जानम फिदाए है दरी, यारी अली अली, है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे दीने का वाहिद करीना अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली, लब्बे अपने रहे ना रहे हर गली, यानी खैबर शिकश यानी मुश्किल कुशा। बस ठीक है जी। अच्छा, अभी आप क्या बातें कर रही थी? मैं कह रही थी, मैं आपका ये सिटी 42 का ये वाला प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखती हूँ। और आपको शौक भी था आने का? हाँ, वो था टीवी में आने का। चलिए जी, फिर आपका शौक पूरा हुआ, और आप दोनों ने जो गाना सुनाया वो बहुत ही लाजवाब था। बहुत
नए आपने लिरिक्स बता दिए उन गानों के, ठीक है, अब लोग उस तरह से गाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत क्यूट हो दोनों। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हारिस। हारिस, क्या करते हो? मैं टिकटॉक बनाता हूँ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह और यूट्यूब पे वीडियो वगैरह। मुझे बताओ कि इंस्टा पर कितने फॉलोअर्स हैं, टिकटॉक पर कितने फॉलोअर्स? टिकटॉक पे मेरे इस टाइम 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पे मेरे इस टाइम सब्सक्राइबर हैं तकरीबन 95,000 के करीब। वाह, ज़बरदस्त। इतने ज़्यादा फॉलोअर्स, आपकी वीडियोस किस तरह की होती हैं और टिकटॉक से क्या फ़ायदा, क्या इतने ज़्यादा फॉलोअर्स का क्या फ़ायदा होता है? मैं फ़नी कंटेंट वगैरह डालता हूँ और फ़ायदा तो इसका कुछ नहीं, वेले लोग ही करते हैं ये काम। खुद को वेला समझते हैं। अच्छा, घर वालों की तरफ से नहीं होता कि हारिस क्या तुम हर वक्त टिकटॉक पे लगे रहते हो? क्योंकि मैंने देखा है टिकटॉकर्स को, उनका ऑल टाइम बस जो फोकस होता है कि आज कौन सी वीडियो बनानी है, वो एक वीडियो नहीं बनाते, दिन की 5 से 6 वीडियोस बना लेते हैं। ऐसा ही है? तो लाइक इसमें फ्यूचर कोई है, किस लिए बना रहे हैं सब, और क्या? मैम इसमें यह है कि आपने एक प्रोफेशन अपना पकड़ा है कि मैंने इस प्रोफेशन के साथ आगे चलना है। टिकटॉक का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, लोग वेले लोग ही करते हैं काम, ये लोग वही लोग कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। अगर आपने इसको एज अ प्रोफेशन लेके जाना है तो इसका एक साइड से इसका नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट भी है कि इसका फ़ायदा ये है कि आगे जाके आप इससे अपने यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइबर, जो कि सारे टिकटॉकर्स करते हैं, कहते कुछ भी नहीं है, इस तरह की बात करते नहीं, लेकिन सारे एक ही काम करते हैं कि अपनी टिकटॉक पे अपने फॉलोअर्स गेन करके सारे यूट्यूब पे लेके चले गए हैं उनको। यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइबर उन्होंने वहाँ से गेन किया और इंस्टाग्राम पे गेन किया। वहाँ से ही क्या होता है, हमें प्रमोशन मिल जाती है, कुछ वहाँ से अर्निंग हमारी अच्छी हो जाती है। यूट्यूब से तो होती है नो डाउट, और इस तरह से आपके जो फॉलोअर्स हैं वहाँ से रीच आपकी ज़्यादा हो जाती है ना। टिकटॉक से आपको रीच मिलती है और फिर आप यूट्यूब से उसका फ़ायदा उठाते हो। ये वैसे एक अच्छा तरीका है टिकटॉक से यूट्यूब पे जाने का। सारे करते ही हैं आजकल। एक्चुअली हो यही रहा है और अच्छा खासा कमा लेते हैं यूट्यूब से। आप लोग भी सुन लीजिए, अगर आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं तो फिर यूट्यूब चैनल भी बना लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ, ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें बहुत बड़े शिप्स और एयरप्लेन जो हैं वो गुम हो चुके हैं? बरमूदा ट्रायंगल। यस, बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। मुझे बताओ, एक पहेली है, बीच चौक खड़ा हूँ मैं, आँख से करूँ इशारे, जो समझे वो चल पड़े और कई सड़क किनारे रुक जाए। जो समझे वो चल पड़े और कई सड़क पे इशारा लगाता चौक में। बिल्कुल ठीक, क्या बात है भाई हारिस, आप तो इंटेलिजेंट भी बहुत हो। दोनों क्वेश्चंस के ठीक आंसर्स किए हैं आपने। गाना सुनाओगे? गाना नहीं मैं सुनाऊँ, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है कि। कोई मैसेज दो। मैसेज यही है कि जिस प्रोफेशन को आप फॉलो कर रहे हो, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कोई भी चीज़ है, तो इसको छोड़ो नहीं, इसको आप आगे लेकर लाजमी चलो। अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन कर रहे हो, अगर फ्री टाइम में कभी कभार बना रहे हो तो फिर फ़ायदा नहीं है, रहने दो। अच्छा हारिस, वैसे जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं उनको होगा तो सही कि चलो हारिस से गाना गाया हारिस ने इंटरव्यू में, तो जैसा भी गाया है आपके फॉलोअर्स तो पसंद ही करते हैं, तो वो सुनेंगे शौक से, चलो गा दो, कुछ भी गा दो। एक्चुअली पता है कि अगर मैंने गाना गाया ना तो मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं ना वो अनफॉलो कर देंगे। ना ऐसे गाना नहीं, बिलीव में नहीं आता। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था, उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। क्वेश्चंस के आंसर्स बता देती हूँ। ऐसे कौन सा ट्रायंगल है जिसमें बहुत से शिप्स और बहुत से एयरप्लेन्स गुम हुए हैं, मिले नहीं हैं? वो है बरमूदा ट्रायंगल। और बीच चौक खड़ा हूँ मैं, आँख से करूँ इशारे, जो समझे तो वो चल पड़े और कुछ सड़क किनारे रुक जाए। कई लोगों ने इसका आंसर भी किया, जो बड़ी खुशी हुई कि चलें कोई समझता है और कोई आंसर करता है। इसका आंसर है ट्रैफिक लाइट्स। और सबको खा जाऊँ मैं पर मुझे कोई ना खाए, ये है दांत। ये बहुत ही फ़नी सी एक पहेली थी जो मैं पूछ रही थी, किसी ने इसका आंसर नहीं किया। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़िबा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।